कॉल कर रहे हैं तब ये कॉल का जवाब नहीं दे रहे। अगर रात को इनको कॉल कर रहे हैं फैमिली के साथ में इंसान हो तब क्या करें। ये नेक्सॉन EV मैक्स मैंने आज से 2 साल पहले खुद के कमाए हुए पैसों से बहुत ही मन से खरीदी थी और एक मन में था कि भाई सेफ्टी को लेके कि पहली गाड़ी मेरी टाटा की होनी चाहिए और मैंने ये किया भी। लेकिन आज इस गाड़ी ने मुझे बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। देखो यार, टाटा का नाम हम जब भी सुनते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में आती है वो है ट्रस्ट, भरोसा। लेकिन 2 ही सालों में इस गाड़ी के साथ ऐसी दिक्कतें आ गई हैं जो टाटा जैसे ब्रांड के साथ में तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी धूप में अजीब सी लोकेशन पे ऐसे शूट क्यों कर रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं भाई मैं इस गाड़ी के साथ में फंस चुका हूं। जहां पे ये गाड़ी कंपनी क्लेम करती है इस गाड़ी के लिए 453 किलोमीटर रेंज, ये गाड़ी भाई आज के दिन एक स्कूटर के बराबर रेंज देती है। अभी कुछ टाइम से गाड़ी पापा के पास में थी, उनकी ड्राइविंग थोड़ी सी हार्श है। वो मुझे बताया करते थे कि कभी कभी ये गाड़ी 20% से सडन ड्रॉप हो जाती है, कभी 30% से, तो कभी कभी 50% से भी आ जाती है। और इस चक्कर में वो काफ़ी बार भाई अटके भी हैं बीच में, और इसी चक्कर में ये हुक पे लगा हुआ है। बाकी बहुत बार उन्होंने टॉक करके गाड़ी घर पे लेके आए। मुझे उनकी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि यार ऐसे हो ही नहीं सकता है। एक गाड़ी केवल 2 साल जिसको हुए हैं वो ऐसे कैसे ड्रॉप हो सकती है भाई। तो मैंने अभी उनसे गाड़ी मंगवा ली कि भाई अब मैं टेस्ट करूंगा। तो अब मैं टाटा वालों को कॉल करता हूं कि आखिर मुझे करना क्या चाहिए। तब तक आप ये देखो कि ये गाड़ी यहाँ पे अटकी कैसे। तो अभी हम घर से अजमेर के लिए जा रहे हैं। अजमेर यहाँ से 137 किलोमीटर की दूरी पे दिखा रहा है। गाड़ी की बैटरी 50% चार्ज है और 151 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। मतलब गाड़ी के हिसाब से हम इजीली पहुंच जाएंगे। बाहर का वेदर अगर मैं देखूं तो इस वक्त जयपुर का टेम्परेचर है 35 डिग्री और AC का टेम्परेचर हम 24 डिग्री रखने वाले हैं। और उसके बाद देखते हैं कि ये गाड़ी कितना रेंज देती है, क्या हमें ये अजमेर पहुंचा पाती है। तो हम हमारे घर से निकले थे अजमेर जाने के लिए। 137 किलोमीटर वहाँ से दिखा रहा था। उस वक्त गाड़ी की बैटरी थी 50% चार्ज और गाड़ी दिखा रही थी 151 किलोमीटर की रेंज। अब जैसे ही वहाँ से हम 4 किलोमीटर के लगभग चले थे तो गाड़ी की बैटरी हो गई थी 47%। मतलब 4 किलोमीटर में 3% बैटरी गाड़ी ने कम कर दी थी। और वैसा ही धीरे धीरे चलता अभी क्या हो रखा है, 21% बैटरी बची है और हम 34 किलोमीटर चले हैं केवल और केवल। मतलब 30% बैटरी कम हो गई है गाड़ी की, 30%, और केवल 35 किलोमीटर चली है। मतलब ऐसे मान के चलो कि हर एक % में लगभग 1.25 किलोमीटर 1 किलोमीटर गाड़ी चल रही है, उसके अलावा चल ही नहीं रही। और अभी तक ना तो हम इससे कोई रफ ड्राइविंग कर रहे हैं, हम अभी तक 80 से ऊपर भी नहीं गए हैं इस गाड़ी से। बहुत ही स्मूथली गाड़ी को चला रहे हैं और सिटी में भी ये अच्छी खासी गाड़ी चली है। मतलब सिटी में EV थोड़ी सी ज़्यादा रेंज देती है क्योंकि वहाँ पे रीजनरेशन बार बार होता रहता है। लेकिन अभी हम हाईवे पे हैं जहाँ पे कोई भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। लिटरली भाई मुझे डर लग रहा है। 18% बैटरी बची है। मतलब बोलते बोलते 4% बैटरी कम हो गई भाई, क्या सीन है। और देखो अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे वैसे कम हो रही है। 18 बताया, अभी 17 होगी और अभी चलते चलते 16 भी हो जाएगी। केवल गाड़ी 60 की रेंज बता रही है, 151 से 60। मतलब ये समझ के चलो कि 90 किलोमीटर गाड़ी ने कम कर दिए हैं और हम केवल 37 किलोमीटर अभी गाड़ी से चले। देखो अभी आप यहाँ से थोड़ा सा गौर करना बैटरी परसेंटेज पे और किलोमीटर पे। अभी 15% बैटरी चार्ज है, 53 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और ट्रिप बी में शो कर रहा है 38.5 किलोमीटर की। इतना किलोमीटर गाड़ी चली हुई है। अब ये किस तरीके से ड्रेन होगी वो आप अच्छे से देखना। बैटरी परसेंटेज पे नज़र रखना, गाड़ी की जो किलोमीटर रेंज दिखा रहा है उसको भी अच्छे से देखना, और जो हमारी गाड़ी एक्चुअल में चल रही है उस किलोमीटर को भी बड़े ध्यान से देखना कि ये कितना जल्दी ड्रेन होता है। अभी देख सकते हो आप कि कितना जल्दी बैटरी ड्रेन हुई है। 3% गाड़ी की बैटरी बची है। इमीडिएट रिचार्ज का नीचे साइन बन के आ गया और गाड़ी चली है 39.4 किलोमीटर। मतलब आप सोच सकते हो कि 15% बैटरी से 3% बैटरी आई है और गाड़ी चली है केवल 900 मीटर। मतलब 38.5 किलोमीटर था और यहाँ पे है 39.4 किलोमीटर। मतलब केवल 900 मीटर गाड़ी चली है। अब भाई ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जिस गाड़ी के लिए कंपनी ने 18.5 लाख रुपए चार्ज किए, 453 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती हो गाड़ी, और वही गाड़ी केवल 900 मीटर में 12% बैटरी खा जाए तो ये भाई बहुत बड़ी बात है। और गाड़ी वारंटी में है, केवल 57,000 किलोमीटर चली है। तो मैं अभी केवल शोरूम वालों को कॉल करूंगा कि वो मेरी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। तो चलो कॉल करते हैं। You didn't select any option. Press 1 for SUV and cars. Press 2 for electric vehicles. This call may be recorded for call training and quality purposes. 10 minutes later. 9 से 10 कॉल कर चुका हूं मैं शोरूम वालों को, कोई जवाब नहीं दे रहा। अब इनका एक ऐप है जेड कनेक्ट करके,
वहाँ से भी हम RSA वालों को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं वही करूँगा, डायरेक्ट उन्हीं से बात करता हूँ कि वो हमें क्रेन की फैसिलिटी कितने टाइम में प्रोवाइड कर सकते हैं। शोरूम वाला कोई भी जवाब नहीं दे रहा भाई। गुड आफ्टरनून मैम। मैम अनिल बात कर रहा हूँ, मेरे पास में टाटा की नेक्सॉन EV मैक्स है। One hour later. तो हमारी टोइंग वैन यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ से हम किसी भी नियर बाई चार्जिंग स्टेशन जाएंगे और वहाँ से हम इस गाड़ी को वापस से 100% चार्ज करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे ये गाड़ी कितना किलोमीटर चलती है, क्योंकि अभी हमने 50 से इसको टेस्ट किया था तो वहाँ पे केवल 35 किलोमीटर गाड़ी चली है। अभी हम 100 से 0 करके देखेंगे कि वहाँ पे ये गाड़ी कितना चलती है। 10 minutes later. गाड़ी टो करके हम चार्जिंग स्टेशन पहुंच चुके हैं और गाड़ी चार्ज होना भी स्टार्ट हो गई है और लगभग 1 घंटा 20 मिनट वेट करने के बाद अभी गाड़ी हमारी 100% चार्ज हो चुकी है। हम यहाँ से वापस से इस गाड़ी को लेके निकलेंगे, ट्रिप अगेन 0 करेंगे कि ये गाड़ी कितना किलोमीटर अभी चलती है। मतलब वहाँ तो हमने केवल 50 से 0 करके देखा था, अभी हम 100 से अगेन 0 करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले यार आप सोच के देखो कि जिस गाड़ी को लिए हुए केवल 2 साल हुए हैं और लगभग केवल 50,000 गाड़ी चली है, उसके केसेस में ये वाली कंडीशन आ रही है। मतलब 18.5 लाख रुपए कोई इंसान खर्च कर रहा है अपनी पूरे जीवन भर की कमाई लगा के, और उसको ये हाल देखना पड़ रहा है कि RSA वगैरह बुलाना पड़ रहा है और केवल 50% में केवल 38 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। तो यार ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है किसी ब्रांड के लिए। अब इसके 100 से 0 की टेस्टिंग के बाद मैं इसको सर्विस सेंटर लेके जाने वाला हूँ टाटा के, और वहाँ पे देखना ये होगा कि टाटा वाले कितना सपोर्ट दिखाते हैं हमें। इसकी जो बैटरी की कॉस्ट है वही 7 से 8 लाख रुपए है। भाई टेस्ट तो चालू कर दिया है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से इस गाड़ी की बैटरी ड्रॉप हो रही है वो देख के लग नहीं रहा है ये गाड़ी 250 किलोमीटर के आसपास भी चलेगी। अभी गाड़ी की बैटरी 100 से 50 पे आ चुकी है, लगभग हम 117 किलोमीटर चले हैं, 50% बची है और 146 किलोमीटर की रेंज और दिखा रही है। अगर 117 के मैं हिसाब से देखूं तो ये 50% और में 117 किलोमीटर और चलेगी और उस हिसाब से 234 किलोमीटर ये गाड़ी पूरा निकाल के देगी। अब अगर 453 किलोमीटर रेंज के हिसाब से देखें तो वो भी बहुत ज्यादा कम है। लेकिन भाई सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये 50% से नीचे वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ अभी भी 50% बैटरी में केवल 43 किलोमीटर गाड़ी चली है और गाड़ी 100% चार्ज करने के बाद में 160 किलोमीटर चली है और अभी बैटरी बची है 3%। इसको मैं 0 नहीं कर रहा हूँ, 0 करने के पीछे रीजन है क्योंकि पापा के पास में ये गाड़ी 0% हो गई थी, तो वहाँ पे ना ही तो ये फास्ट चार्जर से चार्ज हुई और ना ही स्लो चार्जर से। उसके बाद उन्होंने ये छोटी वाली यहाँ पे जो बैटरी होती है उसको रिप्लेस किया नई बैटरी से, और उसके बाद ये गाड़ी चार्ज होना स्टार्ट हुई थी, वो भी स्लो चार्जर से, ना कि फास्ट चार्जर से। तो यहाँ पे मैं इस बैटरी को 0% नहीं कर रहा हूँ, 3% पे रख रहा हूँ और अभी वापस से RSA वालों को कॉल करूँगा। आप यार एक बार सोच के देखो कि गाड़ी को 100% चार्ज किया, फिर 3% पे लेके आए हैं और 160 किलोमीटर चली है। अब लास्ट 50 किलोमीटर वाला वो और मैं ऐड कर देता हूँ ना, 50% वाला सॉरी, तो वहाँ पे 38 किलोमीटर और ऐड करो तो 198 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। मतलब यार सोच के देखो कि 150% बैटरी और 198 किलोमीटर, जहाँ पे कंपनी क्लेम करती है 453 किलोमीटर की रेंज। मतलब ये आसपास भी नहीं है। मतलब मेरी तो बैटरी 160 किलोमीटर ही चली है और कहाँ उनकी 453 किलोमीटर की रेंज है। अब गाड़ी की 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी है, तो मैं गाड़ी को सीधा का सीधा सर्विस सेंटर लेके जाऊंगा और उस डीलर के पास लेके जाने वाला हूँ जहाँ से मैंने गाड़ी परचेज की थी। और हमारी डिमांड यही रहेगी कि गाड़ी की बैटरी को एक्सचेंज कर दिया जाए, क्योंकि गाड़ी अभी भी वारंटी में है। गाड़ी को केवल 2 साल हुए हैं और केवल 57,000 गाड़ी चली है, तो मैं डायरेक्ट अभी यहाँ से वहीं जाने वाला हूँ। यहाँ फोन करने से लेके लगभग 90 मिनट वेट करना पड़ा है हमें क्रेन आने तक का, और 3% जो बैटरी बची हुई थी वो भी 0 हो गई गाड़ी को क्रेन में लोड करने तक में, और गाड़ी को हमें भाई धक्का लगाना पड़ा है। भाई गाड़ी सर्विस सेंटर तो ले आए, लेकिन यहाँ पे एक अजीब ही बात सुनने में आ रही है। ये बोल रहे हैं कि गाड़ी को वहीं वापस ले जाओ जहाँ से तुम रेगुलर सर्विस करवाते हो। अब मैं गाड़ी की सर्विस करवाता हूँ नोएडा में, मतलब गाड़ी को जयपुर ना दिखा के मैं नोएडा लेके जाऊँ। यार हद कर दी है। मतलब नहीं छुट्टी पे हम गाड़ी तो थोड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अभी गाड़ी 3 दिन तक चेकिंग पाएगी, डेट की छुट्टी पे है अभी, हमें तो प्रॉब्लम नहीं, बट गाड़ी खड़ी रहेगी, हमें प्रॉब्लम ये है। कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी उतरा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी ये मत करना कि कल ही आपको गाड़ी चाहिए।